नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त निश्चय माल। राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने वाले हजारों कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ आज खुद अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी जयपुर में RACHO मतलब राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बैनर तले बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां पूरे राजस्थान से सीएचओ कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग है सरकार इन्हें स्थायी करे, 4800 ग्रेड पे दे और वर्षों से हो रहे शोषण को खत्म करे। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने न्यूज़ 21 से खुलकर अपनी बात साझा की। संगठन का कहना है कि राजस्थान में 9700 से ज्यादा सीएचओ कर्मचारी एनएचएम के तहत संविदा पर काम कर रहे हैं, जो पिछले 4 साल से ग्रामीण इलाकों में सेवाएं भी दे रहे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने जान जोखिम में डालकर लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई, लेकिन आज तक इन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई। हमारी टीम ने धरने में शामिल कई कर्मचारियों से बात भी की। पाली से आई लक्ष्मीबाई पटेल ने कहा कि सरकार सिर्फ काम ले रही है, लेकिन भविष्य को लेकर कोई सुरक्षा नहीं दे रही। पाली के मनोज कुमार, बाड़मेर की रेखा और जैसलमेर की जया ने भी एक ही बात दोहराई, हमें नियमित किया जाए। महिलाओं ने सुनाई अपनी परेशानियां। जब न्यूज़ 21 ने धरना स्थल पर मौजूद महिला कर्मचारियों से बात की, तो कई दर्दनाक सच्चाइयां हमारे सामने आई। बूंदी और नागौर से आई महिला सीएचओ कर्मचारियों ने कहा, हम 25,000 रुपए महीने में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, परिवार संभालना भी मुश्किल हो गया है, भविष्य पूरी तरह असुरक्षित नजर आ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि उनसे गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन बदले में ना सम्मान मिल रहा है और ना ही नौकरी की सुरक्षा। संगठन की प्रमुख जो मांगे थी वो उन्होंने हमारे सामने रखी। सीएचओ कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, 4800 पे ग्रेड दिया जाए, कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 के तहत नियमित पद बनाए जाएं, सेवा पूरी करने वाले को लॉयल्टी बोनस भी दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो कर्मचारी गांव-गांव जाकर लोगों की जान बचा रहे हैं, क्या सरकार उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी, या राजस्थान का यह आंदोलन आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेगा? जब कभी भी वैकेंसियों की बात आती है, संविदा कर्मियों की बात आती है, तो पुरुष तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके भी, और नौकरी को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत होता है वो होता है महिलाओं के साथ। महिलाएं इसमें अटक जाती हैं, जिन्हें परिवार, घर और नौकरी के बीच में समझौता करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ नर्सिंग कर्मियों की वो महिलाएं भी हैं जो इस वैकेंसी से परेशान हैं और इनके साथ आज यहाँ बैठी हुई हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि क्या है मेन समस्या और ये किस तरीके से इस समस्या से जूझ रहे हैं। पहले तो मैडम आपका नाम बताइए और आप किस तरीके से इस धरने में भागीदारी निभा रही हैं? मेरा नाम मीनाक्षी भट्ट है, मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। सर, हम 4 साल से इस संविदा की नौकरी पे हैं। हमारा ये मतलब ये मोटो है कि हमको हमारे इसमें हमको बोलिए, झिझकी मत। हम चाहते हैं कि समस्या है खुल के बोलिए। 4 साल से हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। हमको अभी तक कोई भी हमारा ग्रेड पे मतलब वो नहीं किया हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है। हमको इस पद पे न तो हमको नियमित किया गया है और इसके अलावा हमको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। 3 साल नौकरी करने के बाद जो हमको 10% जो मिलता है बढ़ोतरी, हाँ, वो भी हमको नहीं दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा जो इंसेंटिव मिलता है वो भी हमारी सैलरी के साथ मर्ज करके हमको दिया जाए। अब हमारे कोई भी सीएचओ जिसकी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी तरह से मौत होती है तो उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि उसको अनुकंपा के थ्रू उसको भी कोई नौकरी, किसी उसके परिवार के किसी सदस्य को सिक्योरिटी नहीं है। कुल मिलाकर नौकरी में ना इंक्रीमेंट हो रहा है, ना आपको परमानेंट किया जा रहा है। मेन समस्या यही है, भ्रष्टाचार खत्म करो और इंसेंटिव को सैलरी में मर्ज करो। मेन समस्या सैलरी भी है। अगर इनको परमानेंट कर दिया जाए तो इनकी मोटी मोटी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन वो 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उसका इंसेंटिव, इंक्रीमेंट सभी कहीं ना कहीं दबा हुआ है। हमारे साथ और भी मैडम है, बताइए मैडम आपका नाम पहले। सर, मेरा नाम रेखा सालवी है, मैं डूंगरपुर ब्लॉक
डिस्ट्रिक्ट से। आप यहाँ आए आज? हाँ। क्या यहीं कार्य कर रहे हैं? नहीं, डूंगरपुर से आए हैं डूंगरपुर सर। से आए हैं। सर हमारे क्या है कि हमको परमानेंट किया जाए। हम जो हमारे साथी है वो भी यहाँ पे इतने दूर से आए हुए हैं, कितने छोटे घंटे की बच्चों। नौकरी होती है आपकी? हमारे सर 6 घंटे करते हैं। कितने से कितने के बीच में? शिफ्ट सुबह होती 9 है अलग-अलग? नहीं, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक। और जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग हम 4 बजे भी जाते हैं, कब हमारा काम हो जाता है। फैमिली, बच्चे और नौकरी मैनेज हो रही है? सर इतनी नहीं कम होती है सैलरी फिर में? भी, सर नहीं होती है फिर भी हम। कितनी सैलरी मिल रही है इस वक्त? सर अभी हमारा 25,000 सैलरी है। और जब परमानेंट हो जाओगे तो कितनी मिलेगी? सर उस हमारे परमानेंट का कोई कैडर निर्धारित नहीं किया गवर्नमेंट, हमारे से नहीं हुआ है। 4500 की ज्वाइनिंग है, तो उसके अनुसार कितनी होनी चाहिए थी? सर 65,000 होनी चाहिए थी। अब 25,000 में आप घर चला लेते हो? सर नहीं चलता है, फिर भी हमको बच्चों की मैनेज फीस भी करके है, घर का भी खर्चा, आने जाने का भी खर्चा है। नहीं होता है रहने वाले सर। कहाँ के हैं आप? हम डूंगरपुर ब्लॉक में साबली गांव से हैं सर। आपके घर से कितनी दूर पोस्टिंग है आपकी? मेरे घर से तो 4 किलोमीटर है, लेकिन मैं डूंगरपुर में रहती हूँ। वहाँ से है ना 22 किलोमीटर है। आपका 43 Yes. किलोमीटर है, रोज अप डाउन? रोज अप डाउन आना जाना मेरा 86 के लगभग हो जाता है। 86 किलोमीटर। Yes. एक दिन में आप आपकी नौकरी के लिए यात्रा कर रहे हैं? Yes. और 25,000 रुपए महीने के मिलते हैं। 200 रुपए का मेरा पेट्रोल होता है अभी जी। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो नर्स काम कर रही हैं उनको और सैलरी भी हर महीने नहीं दी जाती है, 1.5 महीने 2 महीने उस प्रकार से हमारी सैलरी आती है। समय में कितने दिन बाद सैलरी आई थी? 2 महीने और 2.5 महीने के बीच में ऐसे सैलरी आती है आ हमारी। रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है सैलरी के अंदर। अभी नया सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने लागू किया है SN एक्सपर्ट्स। उसमें हमारी अटेंडेंस 1 तारीख को हम देते हैं, उसके बाद हमारा अकाउंटेंट 5 को चढ़ाता है, सैलरी 25 तारीख तक हमारी आती है। नया सॉफ्टवेयर भी लगा दिया, उसके बाद भी सैलरी 20 दिन बाद आती 20 दिन है। बाद सैलरी तो फिर वो नया सॉफ्टवेयर किस काम का? अब ये गवर्नमेंट कोई काम का है ही नहीं हमारे। वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो भी NHM कर्मचारियों के लिए बना है, किसी और के लिए नहीं बना है, सिर्फ CHO के लिए बना है। आप सभी लोग इस पे टैक्स लाएंगे। आप भी कुछ सभी लोगों से मैं चित्तौड़ का जिलाध्यक्ष हूँ और अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ जो धरने के लिए उपस्थित हुए हैं, हम लोगों के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में CHO उपस्थित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो नियमितीकरण की मांग है, हम सरकार ने 5 साल नियमितीकरण का क्राइटेरिया तय कर चुका है, जिसमें 2 साल की छूट दे करके और 3 साल में नियमितीकरण का प्रावधान है। वो 3 साल हम पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी वापस रीजॉइनिंग करवा करके और हमको हमारा 1 साल का अनुभव शून्य कर दिया इन्होंने। इस वजह से हम नियमित जो आपने मेहनत करी वो अनुभव शून्य हो गया। इसमें कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं सरकारी नौकरियों की वैकेंसियों में या परमानेंट होने के लिए? इसमें यह समस्या आ रही है कि हमको बोनस भी नहीं दिया जा रहा, नर्सिंग अधिकारी भर्ती में बोनस भी नहीं दिया जा बोनस रहा। पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, वो भी नहीं दिया जा रहा। तो हम हर तरीके से परेशान हो तरीके चुके से मार रखा है गवर्नमेंट ने हमको, किसी तरीके का कोई लाभ नहीं है। आप कहाँ के सिर्फ रहने वाले? मैं करौली का रहने वाला हूँ, पाली पोस्टिंग है मेरी। मेरे घर से करौली में आप रह रहे हैं और पाली में आपकी पोस्टिंग? करौली जिले का मैं मूल निवासी हूँ और जो मेरा पोस्टिंग पहले से वो पाली के अंदर है। मेरे यहाँ से 900 किलोमीटर है। हम वहाँ पर रहते हैं, 25,000 रुपये हमारी तनख्वाह है। अब 25,000 रुपये में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। मेरे माँ बाप एजेड हैं और डायबिटिक और शुगर से पीड़ित हैं। अब उनका इलाज कराऊं, बच्चों की पढ़ाई कराऊं या मेरा वहाँ खुद का खर्चा चलाऊं, हम इतने परेशान हैं सर। हमारा रिलोकेशन भी नहीं हो रहा। हमने आप जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आपने मोटा कर्जा कर लिया होगा अब तक? सर मैं आपको क्या बताऊं सर, कर्जा मेरे पर इतना है, मेरे सर में बाल नहीं है। हम इतने परेशान हैं, बहुत आक्रोश है। मरने मिटने के लिए आए हम यहाँ पर। करो या मरो, और कोई स्थिति है नहीं हमारी। परमानेंट होंगे तभी यहाँ से हम जाएंगे। आप डूंगरपुर से यहाँ आए हो, ये करौली से आए हैं, आप कहाँ से? हम पाली से आए हैं सर। आप पाली से आए। आप लोगों के रहने की खाने की व्यवस्था? खाना हमारे हिसाब से आए क्या सर। चीजें हुई है आप अपने खर्चे पे आए हो? यहाँ सभी अपने खर्चे पर आए हुए हैं और मेन मुद्दा है हमारा कैडर बनना चाहिए CHO का, और हमें कैडर होना परमानेंट चाहिए, हमें परमानेंट होना चाहिए सर। हमारा 4800 ग्रेड पे आपको परमानेंट होना है। आपका कैडर सुनिश्चित। हमारे सैलरी को जी, मेरा नाम कुलदीप सोलका है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मैं जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार और विभाग तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 27 मार्च 2022 को हमारी नियुक्ति हुई थी। उससे पहले हम गवर्नमेंट द्वारा जो एग्ज़ाम दिलाया गया था वो एग्ज़ाम पास करके फिर इस संविदा की नौकरी में लगे थे। और उस टाइम गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि आप 3 साल तक अगर संविदा में काम कर लोगे तो आपको नियमित किया जाएगा।
एग्जाम कब हुआ था? एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2020 में। 20 में एग्जाम। ठीक है, उसके बाद कोविड आने की वजह से हमारी पोस्टिंग जो कोरोना में भी हमने छः महीने हमने कोरोना में सेवाएं दी है सर। हम हमारी जान पे खेल के हमने कोरोना में काम किया है। उसके बाद हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई और फिर हमारे को पदस्थापित किया गया 27 मार्च 2022 को। लेकिन विभाग की पक्षपातपूर्ण नीति की वजह से जुलाई 2023 में हमें उसी रूल में, जिस रूल में हमें पहले ज्वाइनिंग मिली थी, उसी रूल में वापस ज्वाइन करवा दिया गया था कुछ अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति की वजह से। इसकी वजह से हमारे जो सर्विस के 2 साल हैं वो पूरे खराब हो चुके हैं और अब गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग के लिए जो आदेश निकाला उसमें हमारा नाम नहीं है। कितने समय का पीरियड रहता है ये संविदा का? संविदा का जो CSR रूल में जो गवर्नमेंट ने अभी पीरियड निकाल रखा है वो 3 साल का है, क्योंकि 2 साल का गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया है। तो 3 साल में हमें 5 साल का होता है। जी सर, 3 साल में हमें स्थायी होना था, लेकिन हमारी सर्विस 4 साल हो गए, लेकिन अभी हमारा नियमितीकरण में कोई नाम नहीं है। तो सरकार और विभाग के खिलाफ हम आज धरने पे इसलिए हैं कि हमें नियमित करो, हमारा नियमित कैडर बढ़ाओ और हमारी जो मूल ज्वाइनिंग है 27 मार्च 2022 मानकर और हमारा कैडर निर्माण करके हमारी स्क्रीनिंग में नाम लाओ और हमें नियमित करो। कितने समय तक धरने पर हो आप यहाँ? सर, हम अनिश्चितकालीन धरने पे, जब तक हमारी बात सरकार द्वारा, विभाग द्वारा नहीं मानी जाती, हम इस धरने से नहीं उठेंगे सर। 9700 कैंडिडेट यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ लगभग 2000 के आसपास लोग हैं। सर 2000 के आसपास संख्या है, हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए हैं। तो आज 2000 की संख्या है, कल 5000 की संख्या होगी, परसों 7000 की संख्या में हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे सर। इससे पहले भी आपने सरकार से गुहार लगाई थी क्या, एप्लीकेशन या डायरेक्ट CM तक जा करके? सर, हमने सभी जितने भी विभागीय कर्मचारी है, NHM MD सर है, गायत्री राठौड़ मैडम है, प्लस जो चिकित्सा मंत्री महोदय हैं, उनसे CM तक भी हमने ये बात पहुंचाई है, लेकिन कहीं पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इसी वजह से हम मजबूरन हमें धरने का सहारा लेना पड़ा और ये धरना हम अनिश्चितकालीन तौर पर करेंगे जब तक कि हमारी बात प्रशासन और सरकार नहीं मान लेगा। अभी आपके गले में मैं एक आई कार्ड देख रहा हूँ, ये आई कार्ड क्या आपको जब ज्वाइनिंग हुई तब से मिला या 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मिला? नहीं सर, ये जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तब से ही विभाग द्वारा मेरे को ये ऑफिशियल ID कार्ड दिया गया है। इस पे एक डेट भी लिखी होगी, ज्वाइनिंग की डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब मैंने मेरे सेंटर पे ज्वाइन किया था उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 29 मार्च 2022 दी हुई है और मैंने डिस्ट्रिक्ट पे 27 मार्च 2022 को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन विभाग ने पता नहीं किस नीति की वजह से हमारी वापस रीज्वाइनिंग कराई और जुलाई 2023 में हमें ज्वाइनिंग दी थी। इसकी वजह से हमारे सर्विस के 2 साल खराब हो गए। जी सर, जिसका कोई कारण ही नहीं है कि वापस ज्वाइनिंग खराब हो गया। 2 साल खराब हो गए सर्विस के, हमारी सर्विस काउंट नहीं हो रही 2 साल की। अभी आपकी सरकार से मेन डिमांड क्या है? सर, सरकार से हमारी मेन डिमांड हमारा नियमितीकरण ही है। हमारी जो मूल ज्वाइनिंग है उसे मानकर 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। उस 3 साल कंप्लीट होने के बाद में हमारी जो CSR रूल के तहत स्क्रीनिंग की जाए, स्क्रीनिंग के बाद हमें नियमित किया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ थे शंकर लाल जी, जो इस पूरे मामले को डिटेल में हमें समझाया। हम और भी स्टूडेंट से पूछेंगे, और भी जो कार्यरत थे उनके साथ समस्या हुई है उन सभी से पूछेंगे क्या क्या मामला था। सर बताइए, पहले तो आपका नाम। सर, मेरा नाम दिलीप गुजर है, मैं जिला झुंझुनू से हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और हमारी जो हम आंदोलन की राह पे क्यों आए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमने कलेक्टर लेवल पे और हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बहुत सारे SDMs को ज्ञापन भी दिया कि हमारी मांगों को माना जाए, लेकिन हमारी मांगें मानने नहीं गई। हमने ACS मैडम गायत्री राठौड़ तक, NHM MD तक हमारी बातें पहुंचाई, लेकिन हमने मीडिया के थ्रू भी पहुंचाई, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। और मीडिया के थ्रू भाई हमने कई बार वैसे रिटर्न में ज्ञापन दे के हमने आग्रह किया सरकार से कि हमारी मांगें मानी जाए, हमारी मूल ज्वाइनिंग को माना जाए, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग में भी 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, गड़बड़ी आ रही है, उसको भी नहीं माना गया। और इनका CSR नियम बनाया, ये हमारी जो भर्ती हुई वो CSR नियम के तहत ही हुई है ये भर्ती, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे 1 साल को रिड्यूस करके, कम करके हमारी ज्वाइनिंग को चेंज कर दिया गया, रीज्वाइनिंग करवा दिया गया। हमें प्रेशराइज करके प्रत्येक जिले में ऑर्डर निकाल के हमें प्रेशराइज करके, और हमारा आज तक 3 साल के बाद, वैसे 5 CSR में 5 वर्ष का था, लेकिन सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला कि उसमें 2 वर्ष की शिथिलता दी गई, लेकिन सरकार ने उसको अभी तक हमारे को ये एजेंडा दे के बोल दिया गया कि ये वित्त विभाग में है अभी, लेकिन सरकार चाहे तो हमारे को अब 4 वर्ष हो गए हैं कि हमारे को 3 साल में चर्चाएं भी आई थी आपकी परमानेंट नौकरी को लेकर के, क्या वो सब झूठ था? वो सब हमारे को सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया। ये जो आयुष्मान भारत योजना के तहत लगे, हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सेलिब्रेशन भी किया गया था उस दौरान जब खबर आई थी,
तो आप में से कुछ लोग सेलिब्रेट करते नजर आए। ये सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप दिया गया, हमारे को नियमितीकरण अभी तक हुआ नहीं है। हमारे को जैसे मतलब कि सही समय पे वेतन नहीं मिल रहा है और एक हमारे को इंसेंटिव मिलता है, उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार के लिए कई बार आला अधिकारियों के सामने हमने आवाज़ को भी उठाया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे साथ हरिओम जी भी हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन है, हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हमारी मेन मांग है नियमितीकरण 4800 पे ग्रेड पर और लॉयल्टी बोनस 10%। तो हमें गवर्नमेंट ने पहले भी झूठा आश्वासन देके हम लोगों को वापस भेज दिया था, लेकिन अब हम दोबारा की मूड बना करके आए हैं। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें रिटर्न में कोई भी अच्छा आश्वासन क्या और डिफरेंस होता है संविदा कर्मी की नौकरी में और परमानेंट नौकरी में, क्या क्या फर्क क्या रहता है? बहुत सारे डिफरेंस रहते हैं। जैसे कि हमारी अगर कोई भी RGHS वगैरह कार्ड वगैरह नहीं रहता है, कोई भी हम लोग जैसे किसी डेथ हो जाती है तो हमारा कोई कुछ पैसा नहीं मिलता है, हमारे बच्चों का कुछ नहीं है। परमानेंट होने के बाद में RGHS कार्ड भी मिल जाता है और नौकरी अगर कुछ मौत हो जाती है तो क्या मिलता है उसमें? उसमें पैसे भी मिलते हैं और पेंशन भी मिल जाती है और नौकरी भी मिलती है। हाँ, लेकिन संविदा में ये सब नहीं मिलता है। नहीं मिलता है सर। और सैलरी में क्या फर्क रहता है? सैलरी भी हमारी क्या है, जो नॉर्मल होता है स्थायी वेतन रहता है वो ही मिलती है, वो भी टाइम से नहीं आती हम लोगों की, क्योंकि उसके लिए भी हमें बार बार BCM। सरकार तो कहती है कि हर एक कर्मचारी को समय पर सैलरी दी जा रही है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बूंदी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, समय पर कभी सैलरी नहीं आती है। हम लोगों को बार बार BCMO सर को और CMHO सर को अवगत कराना पड़ता है, और ये कभी बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। जब हम लोगों को NHM MD जयपुर आना पड़ता है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है सर। और हम लोग टाइम से सेवाएं दे रहे हैं, ग्रामीण स्तर में बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, और हम लोगों से ग्रामीण सभी लोग खुश हैं, क्योंकि हेल्थ का स्टेटस बहुत अच्छा मजबूत हो रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट करें, क्योंकि यह हमारा मुख्य मांग है सर। सरकार हर दिन यहाँ शहीद स्मारक पर कोई ना कोई धरना देने आता है और सबकी डिमांड डायरेक्ट सरकार से यही होती है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुने और समय पर समस्या को हल करे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आती है, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे BJP गवर्नमेंट हो। स्टूडेंट्स और संविदा कर्मी हमेशा परेशान रहे। मैं आपके साथ निश्चय माल, News 21।